नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंकु एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम अकबर के नवरत्नों को याद करने की एक जीके ट्रिक जानेंगे और अकबर के कौन कौन से नवरत्न थे और उनका दरबार में क्या क्या काम था ये भी जानेंगे। यानी कि यदि आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में कोई न कोई क्वेश्चन अकबर के जो नवरत्न है उनसे संबंधित पूछ लिया जाता है। तो आपको ये वीडियो आखिर तक देखनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो अकबर के नवरत्न थे वे कौन कौन थे। तो दोस्तों उनकी संख्या 9 थी, इसीलिए इनको नवरत्न कहा जाता है। तो जो पहला था वो था बीरबल, दूसरा था अबुल फजल, तीसरा था तानसेन, चौथा था भगवान दास, पांचवा था अब्दुल रहीम खाने खाना और छठा टोडरमल, सातवां मानसिंह और जो आठवां था वो था मुल्ला दो प्याजा और जो नौवां था दोस्तों वो था हकीम हुकाम। तो ये नवरत्न थे अकबर के। ठीक है, अब हम इनके दरबार में काम जान लेते हैं कि ये क्या क्या करते थे। जो बीरबल था वो अकबर का एक युद्ध सलाहकार था, यानी कि युद्ध से संबंधित सलाह देता था अकबर को। और ये इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो दीन इलाही धर्म था वो अकबर ने ही स्टार्ट किया था और तो बीरबल ने उस धर्म को स्वीकार किया था। तो इसलिए दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाले प्रथम और अंतिम हिंदू शासक बीरबल थे। तो ये हो गई बीरबल के बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम जानते हैं अबुल फजल के बारे में कि अबुल फजल कौन था। दोस्तों अबुल फजल अकबर के दरबार में एक लेखक था, एक कवि था, यानी कि वो रचना करता था, रचनाकार था। तो उन्होंने अकबरनामा की रचना की है और आईना ए अकबरी, जो आईना ए अकबरी पुस्तक है उसकी रचना अबुल फजल ने ही की है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आ सकता है कम्पिटिटिव एग्जाम में कि अकबरनामा की रचना किसने की, तो अबुल फजल ने की। और आइन ए अकबरी की रचना किसने की, तो वो भी अबुल फजल ने ही की थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं तानसेन के बारे में। तानसेन जो था वो अकबर के दरबार में एक संगीतकार था। ठीक है, तो उनका जो बचपन का नाम था वो रामतनु पांडे था। तानसेन के बाद आता है दोस्तों भगवान दास। जो भगवान दास था वो आमेर के राजा भारमल का पुत्र था। उसकी बहन का विवाह यानी कि जोधा का विवाह अकबर के साथ हुआ था और अकबर ने उसे 5000 मनसबदार बना दिया था। ठीक है, तो वो राजा भगवान दास था। उसका जो जोधा का भाई था उसका नाम राजा भगवान दास था। अब दोस्तों फिर आता है अब्दुल रहीम खाने खाना। ये कौन था? ये अकबर के दरबार में एक राजकवि था। यदि आपने जोधा अकबर सीरियल को देखा हो तो उसमें एक सलीमा बेगम थी और जो सलीमा बेगम का जो लड़का था उसका नाम अब्दुल रहीम खाने खाना था। वो बड़ा होकर राजकवि बना था, यानी कि जो खान बाबा था अकबर का संरक्षक, उसका लड़का अब्दुल रहीम खाने खाना था। फिर आता है दोस्तों राजा टोडरमल। ये राजा टोडरमल कौन था? ये था जो अकबर का जो राजस्व विभाग संभालता था दरबार का, वो राजा टोडरमल था। फिर आता है दोस्तों राजा मानसिंह। ये कौन था? राजा मानसिंह अकबर की सेना का एक मुख्य सेनापति था, यानी कि ये जोधा का भतीजा था, तो वहीं से आया था, आमेर से। फिर आता है दोस्तों मुल्ला दो प्याजा। ये मुल्ला दो प्याजा था, वो अरब के रहने वाला था और वो हुमायूं के समय भारत में आया था। फिर लास्ट जो अकबर का नवरत्न था दोस्तों वो था हकीम हुकाम। हकीम हुकाम मुगल सम्राट अकबर का सलाहकार और नवरत्नों में से एक था। तो हमने ये जान लिया कि कौन कौन से नवरत्न थे और उनका दरबार में क्या क्या काम था। अब हम जानते हैं दोस्तों उस जीके ट्रिक के बारे में जिससे हम इन सभी नवरत्नों को बड़ी ही आसानी के साथ याद कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अकबर के नवरत्न कौन कौन से थे, या फिर कोई ऑप्शन 4 ऑप्शन दे दिया जाता है कि इनमें से कौन सा नवरत्न था या इनमें से कौन सा नवरत्न नहीं है। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जो जीके ट्रिक है वो ये है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो कि बात बात पे MDH। इस जीके ट्रिक की मदद से दोस्तों आप अकबर के सभी नवरत्नों के बड़ी ही आसानी के साथ याद कर सकते हो। जीके ट्रिक भी काफ़ी आसान है, बात बात पे MDH। तो देखिए आप कैसे याद रखेंगे इस जीके ट्रिक से अकबर के नवरत्नों को। देखिए बी से जो बात है, पहला बात है, उसकी बी से हम याद रखेंगे बीरबल को और ए से याद रखेंगे अबुल फजल को और टी से रखेंगे तानसेन को। ठीक है दोस्तों, तो एक बात खत्म हो गया। अब आता है नेक्स्ट बात जो वर्ड है उस पर। तो उस बी से हम याद रखेंगे भगवान दास को, ए से याद रखेंगे अब्दुल रहीम खाने खाना को और टी से याद रखेंगे टोडरमल को। ठीक है, और जो पे है यानी कि बात बात पे
पे है वो साइलेंट रहेगा दोस्तों। और MDH से हम M से मान सिंह को याद रखेंगे, D से मुल्ला द्योप्याजा और H से हम याद रखेंगे हकीम हुकाम को। तो इस प्रकार बात बात पे MDH की जीके ट्रिक से हम अकबर के सभी नवरत्नों को बड़ी ही आसानी के साथ याद कर सकते हो। मुझे आशा है दोस्तों कि आपको अकबर के नवरत्नों के बारे में सभी जानकारी मिल गई होगी। यदि अब भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और ऐसी ही जीके ट्रिक पाने के लिए अंकु एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।